जिंदाबाद, भूमिसार कर्मचारी संघ जिंदाबाद, भूमिसार कर्मचारी संघ जिंदाबाद। हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है, जायज मांगे देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। राजस्व कर्मचारियों की ओर से समरनालय पर किया गया प्रदर्शन, पटना में घेराव की भी दे चेतावनी। बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा की जिला शाखा ने मंगलवार को समरनालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश के 16वें दिन किया गया। कर्मचारियों ने अपनी मांगों की पूर्ति और विभिन्न जिलों में समर्था द्वारा की गई दमनात्मक कार्रवाई के विरोध में यह कदम उठाया है। धरना स्थल पोलो फील्ड लहरियासराय से रैली निकाली गई। यह रैली आयुक्त कार्यालय, आईजी कार्यालय, व्यवहार न्यायालय और लहरियासराय टावर होते हुए समरनालय के मुख्य द्वार पर पहुंची। रैली की अध्यक्षता जिला संघ की उपाध्यक्ष खुशबू कुमारी ने की। रैली को संबोधित करते हुए बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला मंत्री फूल कुमार झा ने कहा कि राजस्व कर्मचारी 7 मई 2025 से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर है। सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। यह लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है। उन्होंने कहा कि राजस्व कर्मचारी अल्प वेतन भोगी हैं, फिर भी उन्हें अपने गृह जिला से 200-300 किलोमीटर दूर पदस्थापित कर दिया गया है। इससे वे पारिवारिक और सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाते हैं। उन्होंने बताया कि घर से दूर रहने के कारण भू माफिया कर्मचारियों पर दबाव बनाते हैं। कर्मचारियों ने मांग की कि उन्हें गृह जिला में पदस्थापित किया जाए, साथ ही उन्हें 2800 ग्रेड पे दिया जाए, सुरक्षा मिले, सेवा संतुष्टि हो और दमनात्मक कार्रवाई पर रोक लगे। प्रमंडलीय मंत्री भोला यादव ने कहा कि सरकार की दंडात्मक कार्रवाई का विरोध किया जाएगा। सभी पुराने और नए कर्मचारी मिलकर आंदोलन को तेज करेंगे। जरूरत पड़ी तो पटना सचिवालय का घेराव भी किया जाएगा। कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष बेचन राय ने हड़ताल का समर्थन किया। उन्होंने एकजुटता का आह्वान किया। इस मौके पर नीतीश कुमार, संजीव कुमार, मुकेश कुमार, प्रशांत कुमार, राज सानिया, कुंदन कुमार, सिंधु कुमारी, संतोष कुमार, मनमोहन वर्मा ने भी अपने विचार रखे। सभी ने आंदोलन को और तेज करने का संकल्प लिया है। अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो YouTube पर जाकर के सत्य तक न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पर सत्य तक न्यूज को फॉलो, कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें। चलिए सुनाते हैं कर्मचारियों ने क्या कुछ कहा। पूरा इंटरव्यू। अपने वाजिब मांग के लिए जनवादी तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते रहे हैं। हम लोगों के साथ जो संकट है वो संकट है, हमारा घर यहाँ से 300-400 किलोमीटर दूरी पर पदस्थापन कर दिया गया है। हम क्लास 3 के एम्प्लॉय हैं, अल्प वेतनभोगी हैं। हम लोगों को जिला अपने अपने गृह जिला में पदस्थापन की मांग हमारी है। हमारी मांग है, हमसे काम लेते हैं आप ग्रेजुएट वाला, काम लेते हैं बड़का पढ़े लिखे वाला और हमको दरमाहा देते हैं क्लास 4 वाला। हमारा जो ग्रेड पे 1900 है उसको बढ़ा करके 2800-4200 किया जाए। हमारा नाम का पद परिवर्तन किया जाए। हम पर जो दमन की कार्रवाई की जा रही है, हम विगत 7 तारीख से हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। सरकार हमें दमन कर रही है। हमें हमारे सैकड़ों साथियों को निलंबित कर दिया गया है, प्रपत्र को भरा गया है। जो दमन की कार्रवाई है, सरकार से हम मांग करना चाहते हैं, हमारी बातों को आप सम्मानजनक हल निकालें। वार्ता के टेबल पर बैठें और बैठ करके संयुक्त मोर्चा की ओर से डेलीगेशन हो, हमारी मांगों को पूर्ति करें। नहीं तो हम लोग 15 दिन से हड़ताल पर हैं और लंबी हड़ताल की। हम लोग विगत 7 तारीख से ही हड़ताल पे हैं और हमारी 2 प्रमुख मांगें हैं। एक मांग है गृह जिला में पदस्थापन को लेकर और एक मांग है कि हमारे कार्य क्षेत्र और हमारी योग्यता को देखते हुए 2800 ग्रेड पे करने का। जहाँ तक गृह जिला में पदस्थापन का मामला है, हम लोग बहुत दूर दूर से लगभग 300-400 किलोमीटर की दूरी पर हमारा घर है और हमारा जो कार्य है आपदा से संबंधित भी है, भूमि से संबंधित है, जो बहुत सेंसिटिव मामला होता है, जिसके कारण हम लोग को छुट्टी भी नहीं मिल पाती है कि घर पे जा पाएँ। और मात्र हम लोगों को चपरासी के बराबर का वेतन दिया जाता है, जिसमें हम लोग 30,000 रुपया दरमाहा पाते हैं।
और उसी में हम लोगों को मोटरसाइकिल से विभिन्न प्लॉटों का वेरिफिकेशन, लोक शिकायतों का निपटारा, उसी में हम लोग को हाउस रेंट भी दरभंगा जैसे शहर में 5,000 रुपया खर्च हो जाता है, तो हमारे पास कुछ बचता नहीं। इसलिए हमारी मांग है कि हम लोगों को कम से कम 2800 ग्रेड पे किया जाए और गृह जिला में पदस्थापन किया जाए। हमारे साथ ही हमारे अंचलों में उर्दू अनुवादक के पद पर इंटरमीडिएट की ही बहाली हुई है, जो अपने गृह जिला के अगल बगल में है और उनको 2800 ग्रेड पे मिल रहा है। तो हम सरकार से यही मांग करेंगे कि हमारे कार्य क्षेत्र को देखते हुए, हमारे संघर्ष को देखते हुए, हम लोग से एक सम्मानजनक वार्ता करते हुए हमारी ये 2 प्रमुख मांगों को पूरा किया जाए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार भारद्वाज है और मैं हायाघाट अंचल में राजस्व कर्मचारी के पद पर कार्यरत हूँ। अपने वाजिब मांग के लिए जनवादी तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते रहे हैं। हम लोगों के साथ जो संकट है वो संकट है, हमारा घर यहाँ से 300-400 किलोमीटर दूरी पर पदस्थापन कर दिया गया है। हम क्लास 3 के एम्प्लॉय हैं, अल्पवेतनभोगी हैं। हम लोगों को जिला अपने अपने गृह जिला में पदस्थापन की मांग हमारी है। हमारी मांग है, हमसे काम लेते हैं आप ग्रेजुएट वाला, काम लेते हैं बड़का पढ़े लिखे वाला, और हमको दरमाहा देते हैं क्लास 4 वाला। हमारा जो ग्रेड के 1900 है उसको बढ़ा करके 2800-4200 किया जाए। हमारा नाम का पद परिवर्तन किया जाए। हम पर जो दमन की कार्रवाई की जा रही है, हम विगत 7 तारीख से हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रहा है। सरकार हमें दमन कर रही है। हमें हमारे सैकड़ों साथियों को निलंबित कर दिया गया है, प्रपत्र को भरा गया है। जो दमन की कार्रवाई है, सरकार से हम मांग करना चाहते हैं, हमारी बातों को आप सम्मानजनक हल निकालें। वार्ता के टेबल पर बैठें, आप बैठ करके संयुक्त मोर्चा की ओर से डेलीगेशन हो, हमारी मांगों को पूर्ति करें। नहीं तो हम लोग 15 दिन से हड़ताल पर हैं और लंबी हड़ताल की तैयारी। क्या मांगे हैं आप लोग की? हमारी मांग है जो हमारे ग्रेड में संशोधन किया जाए, गृह जिला में पदस्थापन किया जाए। आरओ के पद पर प्रोन्नति के लिए जो 18 वर्ष का कालावधि है उसको अधिसूचना के आलोक में 10 वर्ष किया जाए। हम पर दमन की कार्रवाई की जा रही है, उस पर रोक लगाई जाए। रोज नया नया जो कानून बना रहे हैं भूमि सुधार में, तो उस पर रोक लगा करके और उसके आधार पर हमारा वेतन रोक दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। इन तमाम सवाल सूत्री मांगों को लेकर के सूबे बिहार के भूमि सुधार कर्मचारी आंदोलन पर हैं। मांगों की पूर्ति नहीं होगी, हम हड़ताल पर। सरकार को सब सूचना है, सरकार को सब मालूम है।